Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So, my dear grade 11 students, today we are going to talk about a very important topic and we are going to learn why we require this topic. So, from our NCERT book of Hornbill, grade 11, chapter 2 begins with summarizing. Summarizing, yes, this is related to summary. Why we have a summary, what is a summary, what is the importance of a summary, and how do we write a summary. So today we are going to begin with the introduction and the steps. Okay, we're going to learn what a summary is and how do we write summaries. Okay, what are the steps in writing a summary. So summarizing, that is our chapter 2 today. Now let's see what summary is. Okay, now summarizing. Summarizing follows note making. The purpose of note making is usually for one's own personal reference. If the main points are to be reported, we present a summary. It is not as severely shortened as note making. अब देखिए पहली क्लास में हमने नोट मेकिंग सीखा था, ठीक है। नोट मेकिंग में क्या करते हैं, एक बहुत बड़े पैसेज में से या लेक्चर में से हम इम्पोर्टेंट स्टेप्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। एंड वो बहुत ही प्रिसाइज होते हैं और उसमें जो है जितने भी हम वर्ब्स होते हैं ना, हम उन्हें शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होती और उनके बाद हम उन्हें नंबर कर देते हैं। सो समरी में भी हमें मेन पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं, लेकिन हम उसे इतना छोटा नहीं करते हैं जितना नोट मेकिंग करते हैं। ओके, इट इज़ नॉट एज सीवियरली शॉर्टन्ड एज नोट मेकिंग। हम जो उसमें पॉइंट सेलेक्ट करते हैं हम उनकी सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। हम उनको नॉर्मलाइज या नंबर वाइज पॉइंटिंग नहीं करते हैं। वी डोंट पुट 1 2 3 या कोई डॉट्स या एरोज, ये सब नहीं लगाते। समराइजिंग में सेंटेंसेस यूज होती हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली जो समरी होती है ना, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो उन्हें पढ़कर हमें पूरा लेसन समझ में आ सकता है कि ये लेसन कहे के बारे में है, ठीक है। सो नाउ लेट अस लर्न द डेफिनेशन ऑफ समरी. So what is summarizing? Now let us see what we have here. Summarizing is the selection and paraphrasing using other words to explain of all important information of the original source. So summarizing में हम select करते हैं and paraphrase करते हैं. Paraphrasing का मतलब होता है कि सेम आइडिया को लेकिन हम दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो पैसेज में वर्ड्स दे रखे हैं ना, हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से दूसरे वर्ड्स यूज़ करेंगे, लेकिन मेन आइडिया वही होता है, ठीक है। जो ओरिजिनल सोर्स होता है ना, उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, तो इस तरह से उसे याद रखना आसान होता है। दिस इज डन बाय एनालाइजिंग द पैराग्राफ्स और पैसेज इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट ए प्लान ऑफ राइटिंग। अब जो पैसेज होता है ना, उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं हम उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं, हम उनको समझते हैं पहले और हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन्हें अपनी लैंग्वेज में दोबारा लिखें। क्योंकि अगर आप समरी में जब लिखते हैं ना समरी, अगर आप ओरिजिनल जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, उसके वही वाले वर्ड्स यूज़ कर लोगे, इट इज़ जस्ट एज इफ आपने पैसेज को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर आप उसे पैराफ्रेज करते हो, मतलब कि अपने वर्ड्स यूज़ करते हो उसे एक्सप्लेन करने में, उससे क्या फ़ायदा है, आपको याद भी रहेगा वो हमेशा, ठीक है। एंड उससे आपकी एक प्लानिंग हो जाती है स्टेप वाइज लिखने की। समराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टली। लेट अस सी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इंपॉर्टेंस ऑफ समराइजिंग इनेबल अस टू पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ लेंथी मैसेज। अब एक पेज या 2 पेजेस का पैसेज होता है, अब हम पूरा तो याद नहीं रख पाते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड समरी में हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स होते हैं। सो हमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सेलेक्ट करने की एक स्ट्रैटेजी मिलती है। वी कैन प्लान एंड वी कैन पिक आउट द मेन पॉइंट। दूसरा ये है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिनल स्टोरी ईजली। ऑफ कोर्स जब आप समरी बना लेते हैं तो आपको जो पूरी स्टोरी है ना ओरिजिनली, वो आपके ब्रेन्स में फिट हो जाएगी, वो आपको समझ में आ जाएगी बहुत ईजली, फिर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आपको लिखनी होगी। अगर आपने समरी लिख ली तो आप पूरी स्टोरी भी बहुत आराम से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल आइडिया कैन इनेबल अस राइट अवरसेल्व्स। यू सी, अगर हमें सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाता है, मतलब जो स्टोरी का मेन आइडिया है, जो उसकी थीम है, जो उसका मेन मकसद है, उसके बाद हम स्टोरी हम खुद भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। सो समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पैसेज, इट हेल्प्स अस पिक आउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो समरी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब जल्दी से इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, फीचर्स है मतलब इसकी खास बात, समरी में ऐसा खास क्या होता है। सो दे आर शॉर्टर देन द सोर्स। सोर्स होता है जो ओरिजिनल पैसेज होता है, जो हमें दिया जाता है पढ़ने के लिए। कोई स्टोरी होती है 1-2 पेज की, या कोई लेक्चर होता है, पैसेज होता है। सो जो समरी होती है ना, वो उससे शॉर्ट होती है, उससे कम होती है लेंथ में। ओके, दे कैप्चर द सेम मैसेज एज एन ओरिजिनल बट विदाउट सेम वर्ड्स। ठीक है, कैप्चर देखो, नॉर्मली हम जब स्नैप करते हैं तो हम कैप्चर करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का मतलब, यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग हो चुका है। यहाँ मतलब ये होता है कि इट ग्रैब्स, जो ओरिजिनल मैसेज है ना, जो ओरिजिनल पैसेज है आपका, उसमें से असली वाला मैसेज उठा लेता है, लेकिन दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन होता है। एंड जो दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन होता है वो आपकी समझ के लिए होता है, उससे फिर आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ समरी। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, लेट्स लुक एट द स्टेप्स ऑफ समराइजिंग। ठीक है, ग्रेजुअली 1 by 1 स्टेप्स होते हैं, जैसे नोट मेकिंग में स्टेप्स थे ना, इसीलिए द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग वुड इन्वॉल्व द स्टेप्स फॉलोड इन नोट मेकिंग। देखें, सिमिलर है एज अ नोट मेकिंग, लेकिन डिफरेंस भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। सो द फर्स्ट वन इज अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट आइडियाज। अब आपके पास पैसेज है, यू कैन यूज अ हाईलाइटर, यू कैन यूज अ पेंसिल, अंडरलाइन द मेन आइडियाज। जैसे जैसे आप पैसेज को पढ़ते जाएंगे, आपको जो है उसमें सेंट्रल आइडियाज़ मिलेंगे कि ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, या ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। फिर बॉडी का जो हिस्सा होता है मिडिल का, उसमें अच्छा ये एक्शन लिया गया है, या ये स्टेप लिया गया, यू नो। सो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं आप उन्हें ईजिली अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद राइटिंग देम डाउन, अब्रिजिंग द वर्ब्स। अब हम उन्हें सेलेक्ट करके अलग से लिखेंगे। ठीक है, जब अलग से लिखेंगे तो हम जो वर्ब्स हैं उसमें उनको हम एब्रिज करेंगे। एब्रिज का मतलब होता है रिड्यूस एंड शॉर्टन। ठीक है, मतलब हम उन्हें लेंथ में कम करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे। उससे क्या होता है कि उनकी लेंथ भी कम हो जाएगी। सो एब्रिजिंग का मतलब होता है रिड्यूस एंड शॉर्टन। जो थर्ड वाला स्टेप है, इसमें है अवॉइडिंग एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस एंड रिपीटेशन। ओके, अब एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं, अगर हमने वो भी समरी में डाल दिए तो देखें समरी फिर से लंबी हो जाएगी, फिर उसमें और पैसेज में क्या फ़र्क रह जाएगा। सो हमको जो है एग्जाम्पल्स नहीं डालने, कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी होती हैं, क्योंकि जब हम स्टोरी में से इंपॉर्टेंट आइडियाज़ निकाल रहे हैं एंड उन्हें अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके खुद लिख रहे हैं 1 से 2 लाइन में, सो ऑटोमेटिकली वी हैव एक्सप्लेन एंड हमें समझ में आ गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें बिल्कुल भी रिपीटिशन नहीं होता, मतलब कि कोई भी आप स्टेप रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी एक लाइन आपने इंट्रोडक्शन में दे दी, उसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो दीज आर द 3 फर्स्ट स्टेप्स ऑफ समराइजिंग: अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट आइडियाज, राइटिंग देम डाउन, एब्रिजिंग द वर्ब्स मतलब कि उन्हें रिड्यूस करते हैं, फिर अवॉइडिंग एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस एंड रिपीटेशंस। ओके, बट देन एक और बात है इसमें, however, instead of nominalizing the points, that is changing verbs into nouns, we expand the points into full sentences and link them using suitable connectors. अब देखें, जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, ठीक है, हम उन वर्ब्स को नाउन्स में तो बदलेंगे, वो एक चीज़ है, लेकिन वो जो पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें नंबर वाइज नहीं लिख सकते। समरी में हम नंबर वाइज नहीं डालते हैं, जैसे कि नोट मेकिंग में किया था। हम यहाँ पर उन पॉइंट्स को एक्सपेंड करते हैं, मतलब कि इफ़ इट इज़ जस्ट 5 वर्ड्स है ना एक सेंटेंस में, हम उसे फुल में लिखेंगे एंड उन्हें कनेक्टर्स के वाया ज्वाइन करेंगे। कनेक्टर्स जैसे कि हमारे जो प्रीपोजिशंस होते हैं, एंड, अन, या कंजक्शंस होते हैं, बिटवीन, बाय द वे, देयरफॉर, यू नो, बिफोर, आफ्टर, इस तरह से हम उन्हें लिंक कर सकते हैं। लिंक का मतलब होता है कनेक्ट या ज्वाइन करना। ठीक है, तो हम पॉइंट्स को जो है एक्सपेंड करके फुल सेंटेंसेस में लिखते हैं, क्योंकि वी नीड टू बी प्रिसाइज इन आवर एक्सप्रेशन। जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसका एक पूरा मीनिंग होना चाहिए, सच दैट
हम भी अगर खुद पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाए कि क्या है, एंड कोई और अगर पढ़ता है तो उसे और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारा मतलब क्या है उसमें। द समरी विल कंटेन ऑल द मेन आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल। अब जो ओरिजिनल सोर्स था हमारा, जिसमें से हमने मेन पॉइंट्स निकाले थे, हमारी समरी में वो सारे मेन पॉइंट्स होने ज़रूरी होते हैं। शॉर्ट होते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड होते हैं मतलब, एंड देन एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, रिपीटेशन नहीं होंगी, लेकिन फुल सेंटेंसेस में हमारी समरी होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। सो दिस आर द मेन स्टेप्स ऑफ समराइजिंग। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल कि हम किस तरह से शब्द बदल के अपने शब्दों में एक पॉइंट लिखते हैं, ओके। अब इसमें देखें यहाँ पर, एज हमने कहा, द समरी विल कंटेन ऑल मेन आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। जो भी ओरिजिनल पैसेज है हमारा, मेन आइडिया वही होगा, बस शब्द बदले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, Children who show intelligence far beyond their age often turn out to be mediocre in adult life. अब ये एक सेंटेंस है, ठीक है। आप देखें ये लंबी भी है, सो हम इसे बदल कर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, Precocious children often turn out to be mediocre in adult life. देखिए शॉर्ट भी कर दिया है हमने, मीनिंग वही है अब भी इसका। एक और देखते हैं, Her genius was marked by excellence in the various arts, languages and science. ठीक है, मतलब जीनियस थी आर्ट्स में, लैंग्वेजेस, साइंस में। सो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर लेंगे, वर्सेटाइल, मतलब हर चीज में। शी वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस, ठीक है। अब देखें इस तरह से ये ओरिजिनल जो सेंट्रल आइडिया था, हमने इसे बदलकर अपने शब्दों में लिखा, शॉर्टन कर लिया है, लेकिन आइडिया वही है। लाइकवाइज इसी वाले एग्जाम्पल में भी देखें कि सेम चीज़ है यहाँ पर एंड यहाँ पर, बस शब्द अलग हैं, सेंट्रल आइडिया बिल्कुल सेम है। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बदल सकते हैं। समरी में हमें एक्सप्लेनेशन जो देनी होती है वो वर्ड्स बदल के करते हैं, और उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग, जब हम सेम एक्सप्लेनेशन दूसरे वर्ड्स में देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट समराइजिंग एंड द स्टेप्स ऑफ समराइजिंग। थैंक यू।